बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। श्री आनंदपुर धाम की सुंदर सुहानी रचना जो श्री परमहंसों ने रचाई है, जहाँ तहाँ श्री गुरु महाराज जी ने जंगल में मंगल बनाया। एक वक्त था जब शुरुआती दौर चल रहा था। जो भी देखता था अपने नज़रिए से, अपने दिलो दिमाग से सोचता था कि ये कैसे मुमकिन होगा कि श्री गुरु महाराज जी इसी स्थान को, इसी जगह को पसंद कर रहे जो सबसे मुश्किल हालातों से घिरी हुई नजर आती है। जो टुकड़ा घने से घना जंगली है, घने से घना कंटीला है, घने से घना उबड़ खाबड़ है, उसी को पसंद कर रहे हैं। उसी को खरीदने के लिए श्री गुरु महाराज जी वचन कर रहे हैं। अधिकतर गुरुमुख प्रेमी सोचते थे, लेकिन फिर ये भी समझ में आता था उनको कि श्री परमहंस दयाल महाराज जी तो स्वयं सृष्टि को रचाने वाले हैं, सृष्टि को बनाने वाले हैं। तो फिर ये कंटीली झाड़ियाँ और ये उबड़ खाबड़ जमीन, ये मुश्किल काम श्री परमहंसों के लिए नहीं हो सकता, जो कि स्वयं पार ब्रह्म परमेश्वर है। और फिर हुआ भी यही कि जो सृष्टि की रचना कर सकते हैं, उनके लिए ये कुछ जमीन का टुकड़ा जिस पर कंटीली झाड़ियाँ हैं, जहाँ जिन रास्तों पर शेर बघेड़े हैं, जंगली जानवर हैं, यानी असुविधाएं तो बहुत है, असुविधा ही असुविधा है, मुश्किलें ही मुश्किलें हैं, लेकिन आसान कुछ भी नहीं है। और सुविधा के नाम पर भी कुछ नहीं है। पानी नहीं है, लाइट नहीं है, और उस वक़्त के दौर में ऐसे संसाधन भी, कुछ ऐसे आधुनिक यंत्र भी नहीं हुआ करते थे। सफ़र के लिए भी कोई साधन उपलब्ध नहीं हुआ करते थे, न सरकारी तौर पर, ना अपने स्वयं के पास भी ऐसी व्यवस्थाएं नहीं थी। जैसे कि आज देखें, हम श्री दरबार में बसें चलती हैं, 4 व्हीलर चलते हैं, 2 व्हीलर चलते हैं, और ट्रक चलते हैं, कितने कितने चक्कों वाले, जिनको टरबा कहते हैं, टारस कहते हैं, 8 चक्कों वाले, ऐसे कई प्रकार के। फिर और जो ज़मीन को सीधा साधा करने के लिए जेसीबी मशीन है, बुलडोज़र जिसे कहते हैं, डंपर हैं, कंस्ट्रक्शन के काम आने के लिए बहुत सारी मशीनरियां हैं। और आज ये साधन दुनिया में सुलभ भी हैं, और ये श्री दरबार में भी सुविधाएं उपलब्ध है। लेकिन उस वक़्त सरकारी नज़रिए से भी नहीं उपलब्ध थे, और श्री दरबार की जो शुरुआती रचना थी, जो शुरुआती दौर था, बड़ी जो स्थिति थी ऐसी दुविधापूर्वक थी, दुविधापूर्ण थी, जिसमें केवल सबसे अधिक अपने शारीरिक
कार्य से ही ये शुरू हुई, हाथों पैरों से। गुरुमुख प्रेमी उसमें महात्मा जन, भक्त जन, भक्तानियाँ, बाई जन, धन्य है उनका आना इस दुनिया में, जिन्होंने श्री आनंदपुर धाम की रचना में श्री गुरु महाराज जी के साथ मिलकर ये सब कुछ साधन जो भी थे उनके अनुसार ये रचना रची गई। और फिर हरियाली के जो चिन्ह नजर आने लगे, जब एक वक्त आया, सारी जो महिमा या सारा जो वर्णन है वो तो किसी प्रकार से किया ही नहीं जा सकता। किस किस चीज़ का वर्णन करेंगे हम अपनी जुबान से, किस किस पहलू से वर्णन करेंगे। हजारों हजारों लाखों करोड़ों पहलुओं से श्री दरबार की रचना की महिमा है, बेअंत है, अपरंपार है। हम तो छोटी मोटी रचना का वर्णन करके अपने आप को भाग्यशाली बना लेते हैं, और इस प्रकार से याद करने से, सुनने से, सुनाने से वो सब कुछ जो है हमारी आँखों के आगे घूमने लगता है। एक सुखद वातावरण हम अपने आसपास में देख पाते हैं। किस प्रकार से ज़मीन की साफ सफाई का सिलसिला शुरू हुआ। आज हम देखें कि अपना एक घर बनाते हैं, मकान बनाते हैं, उसको थोड़ा सा अच्छा होता है तो उसको बंगला कह देते हैं, बिल्डिंग कहते हैं, महल कह देते हैं, कुछ भी कह लेते हैं। लेकिन श्री आनंदपुर धाम की रचना का कहीं कोई किसी भी स्थिति से किसी से मिलान नहीं किया जा सकता, क्योंकि जहाँ जंगल थे, पेड़ थे, पेड़ तो आज भी हैं, लेकिन आज पेड़ों पर फल लग रहे हैं, पौधों पर फूल लग रहे हैं। जहाँ कांटे थे आज फूल हैं, कांटे तो आज भी हैं, लेकिन कांटे दिखाई नहीं देते। फूलों की अधिकता इतनी है कि कांटे लुप्त हो जाते हैं, दिखाई नहीं देते। पेड़ों की संख्या अनगिनत है, लेकिन तरह तरह के पेड़ देखने में भी एक दिव्य नज़ारा प्रतीत होता है। श्री आनंदपुर धाम में देखें, और आज इस आधुनिक युग में हम देखें कितने ही बगीचे बने हुए हैं, कितने पार्क बने हुए हैं, और जितनी बड़ी ज़मीन का हिस्सा है जो खाली होता है, श्री गुरु महाराज जी की मौज होती जाती है कि कोई भी टुकड़ा खाली ना पड़ा रहे। कम से कम वहाँ बगीचा तो लगाया ही जा सकता है, पार्क तो लगाया जा सकता है, और उसको देख रेख में गुरुमुख प्रेमियों की सेवाएं लगी हुई है। महात्मा जन उन बगीचों में सेवारत अपनी सेवा दे रहे हैं। अगर कोई राजा महाराजा भी हो या कोई सेठ साहूकार हो, आज के समय में उनके घर के आगे या उनके घर के अंदर पार्क बना होता है, फुलवारी लगी होती है, तो उसमें एक आधा माली लगा होता है, तो वो भी बमुश्किल उसकी साफ सफाई कर पाता है। जितना बड़ा आकार होगा उतनी ज़रूरत होती है साफ सफाई की, उतने बंदों की ज़रूरत होती है। और श्री दरबार में जो पार्क है, सैकड़ों मजदूर लगे हुए हैं, कितने ही गुरुमुख प्रेमियों की वहाँ कार्य देखने की, साफ सफाई देखने की, गुड़ाई बुआई, हरियाली, फूल तोड़ने की, फूल लगाने की, इनकी साज सजा में, रख रखाव में अपना वक़्त दे रहे हैं। ये किसी इंसान के बस की बात तो हो ही नहीं सकती कि कोई संभाल कर ले। फिर कोई श्री आनंदपुर धाम में ही ये सारी व्यवस्थाएं नहीं हैं, बल्कि फिर जहाँ श्री प्रयाग धाम में देखें बड़े बड़े पार्क बने हुए और बड़े बड़े मूल्यवान पौधे वहाँ पर, जहाँ कह सकते हैं कि 10-10 हज़ार रुपये का एक एक पौधा वहाँ पर लगाया जाता है। नया पार्क बनता है तो बाहर से आए हुए पौधे, और कितनी कितनी संख्या में पार्कों में मार्बल लगे हुए हैं, टाइल्स लगी हुई है,
ऊपर नीचे आगे पीछे कितनी सुंदरता से, और उसमें कितनी लाइटें लगी हुई हैं, कितने फुहारे लगे हुए हैं। और जब रात को श्री आरती के बाद या जो रात का समय होता है, गुरुमुख प्रेमी पर्व पर आए हुए होते हैं तो पार्क में टहलने के लिए, सैर करने के लिए निकलते हैं। वो लाइटें जली होती है, पानी के फुहारे चल रहे होते हैं, लोग अपने को वहाँ पर खड़ा होकर अपने को स्थित करके मोबाइल से फ़ोटो शूट कर रहे होते हैं, वीडियो बना रहे होते हैं। और जहाँ तहाँ वो फ़ोटो वीडियो पूरी दुनिया में शेयर किए जाते हैं और लोग देखते हैं उनको कि ये कहाँ का नज़ारा है, ये कहाँ की सुंदरता है, ये कहाँ के फूल हैं, कहाँ की फुलवारियाँ हैं, कहाँ पर ये बाग बगीचे लगे हुए हैं। फिर ये महिमा चल पड़ती है। ये श्री आनंदपुर धाम का मोती बाग है, ये श्री आनंदपुर का आनंद पार्क है, ये श्री आनंदपुर का वो पार्क है। इतने नामों से सुसज्जित किया जाता है, पार्कों को भी सुंदर सुंदर नाम। और जब पार्क बनता है तो उसका शुभ मुहूर्त किया जाता है इतने ज़ोरों शोरों से कि हज़ारों की संख्या में गुरुमुख प्रेमी वहाँ पर बैठकर श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करते हैं। सर्वप्रथम श्री उस पार्क को सबके लिए खोल देने से पहले उसका मुहूर्त श्री गुरु महाराज जी वहाँ विराजमान होकर करते हैं। गुरुमुख प्रेमियों को वचन फरमाते हैं, गुरुमुख प्रेमियों को प्रसाद खिलाते हैं, प्रसाद लुटाते हैं और इस प्रकार से लीलाधारी भगवान लीलाएं करते हैं। श्री प्रयाग धाम में कुछ 2-3 साल पहले 2020 में बसंत पार्क की रचना हुई, जहाँ पर कैसी व्यवस्था होती थी गड़बड़ाती हुई, वहाँ पर ज़मीन पर कहीं कीचड़, कहीं उबड़, कहीं खबड़। श्री गुरु महाराज जी की मौज हुई तो वहाँ ऐसा रूप साकार कर दिया, बसंत पार्क वहाँ नाम कर दिया। और आज गुरुमुख प्रेमी वहाँ पर टहलते हैं, घूमते हैं और अपने भाग मनाते हैं। वहीं शांति भवन के आसपास ही ये बसंत पार्क की रचना हुई। बसंत पार्क के अलावा भी वहाँ पार्क शिमला पार्क, जहाँ शांति भवन के बगल में ही है, शांति भवन के पास में ही शिमला पार्क जिसका नाम है, श्री गुरु महाराज जी वहाँ सैर करने के लिए, जैसे श्री आनंदपुर धाम में मोती बाग में जो श्री गुरु महाराज जी का विश्राम रूम है, वहाँ श्री शिमला पार्क में भी श्री गुरु महाराज जी का विश्राम रूम है। वहाँ श्री गुरु महाराज जी कृपा करते हैं। शांति भवन में जब श्री गुरु महाराज जी जाते हैं मत्था टेकने के लिए, श्री परमहंस दयाल महाराज जी श्री पहली पातशाही गुरु महाराज जी के चरणों में उपस्थित होते हैं। उसके आगे पीछे या तो पहले आराम के लिए जाते हैं, फिर शांति भवन में मत्था टेक कर आते हैं, या पहले आप शांति भवन में कृपा करते हैं, वहीं से रास्ता बना हुआ है, दरवाज़ा है, उसी से प्रवेश करते हुए अपने विश्राम कक्ष में चले जाते हैं। ये जो आप हम सब नज़ारा देख रहे हैं ये शिमला पार्क है, श्री प्रयाग धाम का शिमला पार्क है। कितने हम देखें कि अब अनगिनत यहाँ पर छोटे छोटे गमले लगे हुए, नीचे गमले रखे हुए, इधर गमले रखे हुए, उधर गमले रखे हुए, और ऊपर गमले लटकते हुए हैंगर की तरह, हैंगर पर जैसे लटका दिए गए हों। और ये तो एक छोटा सा हिस्सा है जो दिखाया जा रहा है, जो सामने दिखाई दे रहा है। कितना सुंदर प्रतीत होता है, ये कोई कल्पना नहीं है, ये श्री प्रयाग धाम का हूबहू नक्शा है। और ये केवल एक प्रवेश है शिमला पार्क का, एक छोटा रास्ता है, लेकिन इसका विशाल रूप इसके अंदर प्रवेश करने के बाद में खुलता है। कितने ही वहाँ पर बैठने के लिए बेंचें लगी हुई हैं, कुर्सियाँ लगी हुई हैं, कमरे बने हुए हैं, पानी की व्यवस्था है, फुहारे लगे हुए हैं, हाथी घोड़े बने हुए हैं। इस प्रकार बच्चे भी वहाँ जाते हैं तो मनोरंजन उनका होता है, देखकर विस्मृत हो जाते हैं कि कैसी कहाँ भूल भुलैया में आ गए। और मौसमियों के पेड़, अमरूद के पेड़, आम के पेड़, नींबू के पेड़ और कितने ही प्रकार की फल सब्जियां वहाँ पर उगाई जाती है। ये कितना एक अविस्मरणीय नज़ारा है, भुलाया नहीं जा सकता।
इन नज़ारों को भुलाया नहीं जा सकता। और ये श्री परमहंसों की अनुकंपा, ये जितने भी हरियाली है, हरियाली के होने से धरती पर जब हरियाली होती है, चारों ओर फूल खिलते हैं, धरती की कितनी खुशी बढ़ जाती है। और वहाँ उस धरती के संपर्क में, उस पार्क में, उस बाग बगीचों के संपर्क में आने से हर किसी की अंदर की व्यवस्था बदल जाती है, भाव बदल जाते हैं, विचार बदल जाते हैं, सोच बदल जाती है, मन हरा भरा हो जाता है। और ये हरियाली श्री दरबार की केवल कहने मात्र की नहीं है। हरियाली तो दुनिया में बहुत सारी जगहों पर होती है, लेकिन ये हरियाली श्री शांति भवन के पास शिमला पार्क के रूप में, बसंत पार्क के रूप में, और ऐसी ही हरियाली श्री मंदिर जी के पास में एक सुंदर पार्क और आनंद पार्क और कितने ही पार्क श्री गुरु महाराज जी ने अपनी देख रेख में बनाए हैं। ऐसे ही श्री आनंदपुर धाम में, श्री संत नगर में, श्री परम धाम में बहुत सारी ऐसी हरियाली की जो व्यवस्था है, कहीं ना कहीं हमारे दिलों में एक नई किरण पैदा करती है। ये हरियाली का हम अपने जैसे सामने देख रहे हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमारे भीतर ही ऐसी हरियाली हो, ऐसी महक हो, तो हम एक विचार करें कि अगर हमें कोई फूल लगाना हो, कोई पौधा लगाना हो, एक पौधे की बात करते हैं, अपने घर के आगे लगाना हो, अपने घर के अंदर लगाना हो, तो ज़मीन की व्यवस्था करनी पड़ती है, ज़मीन होनी चाहिए, ज़मीन उपलब्ध होनी चाहिए, ज़मीन को इस काबिल बनाना पड़ता है, फिर पौधा लाना पड़ता है, पौधा लगाना पड़ता है, उसकी हवा, पानी, खाद वगैरह सब, फिर गुड़ाई बुड़ाई, उसकी सारी व्यवस्था के होने पर ही फिर एक दिन गुलाब की प्राप्ति हमें हो जाती है। कितनी खुशी होती है। और अगर भीतर हम चाहते हैं कि हमें इस प्रकार की भक्ति की महक हमारे अंदर हो, भक्ति का वातावरण बने, भक्ति की हरियाली बने, हम श्री परमहंसों को जिस प्रकार बाहर दर्शन करते हैं अपनी आँखों से, हमारे भीतर भी जो मंदिर है वहाँ विराजमान करने के लिए हम विचार करें, सोचें कि अगर ये संभव हो जाए, पहले से ही विराजमान हैं, लेकिन फिर बार बार हमें ये समझाया जाता है, कहा जाता है कि श्री परमहंसों की झांकी को, झांकी के मायने सभी परमहंसों का ध्यान हमारे भीतर बस जाए, सभी परमहंस स्वयं हमारे हृदय के मंदिर में विराजमान हो जाए। कहा इसलिए जाता है कि वो जो हैं हमारे अंदर, हम देख नहीं पा रहे, हम महसूस नहीं कर पा रहे, फिर से बार बार इस प्रकार वचन सुनाकर, एहसास दिलाकर कि इनको अंदर बसाना है, श्री परमहंसों का ध्यान बसाना है, श्री परमहंसों को अंदर विराजमान करना है। और जब ये ख्याल हमारे जागृत हो जाते हैं, हमारी भावना ऐसी बन जाती है, हमारे सुंदर भाव ऐसे बन जाते हैं, तो हम कोई श्री परमहंसों को उठाकर लाकर थोड़ी अपने अंदर बिठाते हैं। एक ख्याल मात्र तो होता है, एक भाव ही तो होता है। फिर हम जब अंदर टटोलते हैं तो फिर हमें अंदर हूबहू नज़र आते हैं, क्योंकि बार बार सत्संग सुनने से, संतों महापुरुषों की नज़दीकी प्राप्त करने से, भजन सुनने से, भजन गाने से, गुनगुनाने से, सत्संग सुनने से, सुनाने से
5 नियमों की पालना करने से, 2 घंटे भजन अभ्यास करने से, 2 घंटे भजन अभ्यास करने में क्या है? आंखें बंद करने बैठने से क्या है? अंधेरा ही तो है वहाँ पर। जैसे श्री आनंदपुर की रचना के लिए पहले ये अंधेरा था, जंगल थे, आज गुलाब के फूल हैं कि नहीं है? हमारे भीतर भी ऐसे ही कंटीली झाड़ियों की न्याई है, जो भजन की शुरुआत करते हैं तो बैठने से मन कतराता है, घबराता है, नहीं बैठ पाता, वक्त नहीं दे पाते। लेकिन जब अभ्यास करते करते वहाँ इस प्रकार से हर प्रकार की व्यवस्था हम स्वयं अपने सोच से, विचारों से, अपने आप से करेंगे तो धीरे धीरे एक वहाँ पर हमें एक छोटा आनंदपुर धाम, वैकुंठ धाम, ये सब कुछ हमें प्रतीत होने लगेगा, महसूस होने लगेगा। कोई ये सोचे कि अंदर ऐसे हो जाना, ये तो कल्पना है, तो ये संसार जो हमने इसको सत्य मान रखा है, ये संसार क्या है? ये क्या सत्य है? ये भी कल्पना है। ये चलचित्र है, एक फिल्म है, फोटो है, वीडियो है, और क्या है? लेकिन फ़र्क ये है कि ये जो भक्ति और भगवान की ये जो विचारधारा है, उनको अंदर बिठाने की, अंदर देखने की, महसूस करने की जो ये सोच है, ये हमारे भाव हैं, ये हमें वैकुंठ में ले जाएंगे। हम आज कह सकते हैं कि ये केवल मात्र ख्याल है, हमारे भीतर ये वैकुंठ है, ये परमहंस हैं, ये ख्याल है। ये ख्याल नहीं है। जब ये हकीकत बन जाएगी, श्री आनंदपुर धाम की रचना भी जैसे पहले एक मात्र ख्याल था, कल्पना लगता था, आज जीता जागता स्वरूप हम अपनी आँखों से देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि क्या अलौकिक रचना रच दी है श्री गुरु महाराज जी ने। पल पल में ये अनायास ही मुख से निकलता है कि वाह क्या बात है, क्या रचना है, क्या नज़ारा है। ये नज़ारा वैकुंठों से भी प्यारा है। ये जो बाहर का स्वरूप है, ये अंदर भी है। कहीं इससे अधिक यहाँ बाहर जो सारी व्यवस्था है वो करनी पड़ती है, और भीतर की व्यवस्था करी कराई हुई आई है। लेकिन हम उस सारी व्यवस्था से भगवान की व्यवस्था, मंदिर की व्यवस्था, हृदय मंदिर की जो बात होती है ग्रंथों में, शास्त्रों में, कि हृदय मंदिर में भगवान को बिठाओ। असली मंदिर तो शरीर के अंदर है। ये सारी बातें हम सुनते हैं क्योंकि ये रचना भगवान ने रच करके भेजा है। भगवान हमारे साथ आए हैं, लेकिन हमने भुला दिया है, विस्मृत कर दिया है, क्योंकि हम संसार के साथ जुड़ गए हैं, परिवार के साथ जुड़ गए हैं, मोह माया के साथ जुड़ गए हैं। माया के साथ जुड़ गए हैं तो भक्ति का स्वरूप दब गया है, भक्ति विलुप्त हो गई है। उसको जगाने के लिए ही बार बार संत महापुरुष हमें समझाते हैं, हमें जतलाते हैं, बतलाते हैं कि श्री गुरु महाराज जी को हृदय में बसाओ, भक्ति को दिल में बसाओ, नाम को दिल में बसाओ, भजन सुमरन करो। और जो इस प्रकार से हरियाली चाहता है तो वो हरियाली के लिए मेहनत करता है तो हरियाली हो जाती है, नहीं तो फिर सूखा पड़ा रहता है, चाहे बाहर हो या भीतर हो। कोई घर में फूल खिलाना चाहता है कि फूल को देख करके महसूस किया जाता है कि दिल खुश हो जाता है देखकर। तो भगवान के स्वरूप को, भगवान की छवि को, भगवान के नाम को गा करके अपने अंदर बिठाने का एहसास प्राप्त करते हुए फिर दिल कितना खुश होगा। वास्तव में तो दिल भगवान का ही घर है, हृदय जो है भगवान का ही तो मंदिर है, भगवान का ही ठिकाना है। हमने वहाँ पर दूषित विचारों से सारा माहौल दूषित कर रखा है। अभी कोई मंदिर हो, उसको खोला ना जाए, उसकी साफ सफाई ना की जाए, वहाँ पर आरती ना हो, कोई पूजा ना हो, कोई घंटे घड़ियाल ना बजे, कहीं ढोलक बाजा ये सब ना बजे, वहाँ पर आना जाना ना हो, वहाँ पर तो अंदर जाले लग जाएंगे। भगवान का मंदिर हुआ तो क्या हुआ, महत्व ही क्या रह जाएगा। भगवान का मंदिर वो जहाँ पर गाना बजाना होता है, भगवान के गीत गाए जाते हैं,
आरती की थालियाँ सजाई जाती है, चमरें झुलाई जाती है, भगवान के स्वरूप को वहाँ भोग लगाए जाते हैं, भगवान को विश्राम कराया जाता है, उठाया जाता है और भगवान के दर्शनों के लिए वहाँ भीड़ लगाई जाती है। जो भगवान के मंदिर में पुजारी हैं, व्यवस्थापक हैं, संचालन है, किस प्रकार से वो व्यवस्थाएं करते हैं, साफ सफाई, झाड़ू पोछा, भगवान को खिलाना पिलाना, भोग, फिर वो भोग का प्रसाद वितरण करना, ये सारे बाहर जितने भी प्रपंच होते हैं ये भीतर के वातावरण को साफ करने के लिए होते हैं। इनके संपर्क में रहने से, इनको अपने भावों में सजाने से फिर ये भाव हमारे भीतर ही जब एक बड़ा रूप लेते हैं, एक विरह का विराग का रूप लेते हैं, अंदर जो मायावी विचार हैं, मायावी ख्याल हैं, वो जलकर भस्म हो जाते हैं। फिर ये मंदिर की घंटियाँ, मंदिर की ये सुंदर सुरीली आवाज़ें, मंदिर में बजने वाले गीत सुनाई देते हैं भीतर भी, क्योंकि असलियत तो भीतर है। अगर कोई ये महक अपने भक्ति की कोई चाहता है, या कोई चाहता है कि जैसे किसी के चाहने से कि मेरे घर में या मेरे घर के बगीचे में या घर के बाहर जो बगीचा है वहाँ बनाया है, उसमें सुंदर सुंदर फूल हमेशा खिले रहें, खुशबू महकती रहे, हरियाली बनी रहे, जैसे कि हम हरियाली देख रहे हैं अभी सामने, इस प्रकार की हरियाली का जो नज़ारा चाहता है तो वो मेहनत करता है, तो वो हरियाली उसके घर के आसपास सारे वातावरण में शुद्धता पैदा कर देती है। और ऐसी भक्ति की हरियाली, भगवान की हरियाली, कोई चाहता है कि मेरे अंत समय भी ऐसा वातावरण हो कि मैं भगवान के दर्शन करते हुए इस दुनिया को छोड़ के जाऊँ, तो वो आज व्यवस्था करनी पड़ेगी। भक्ति के फूल खिलाने हैं तो वो आज व्यवस्था करनी पड़ेगी, और जीवन भर भक्ति रूपी फूलों की महक से हमारी हृदय की प्यारी जो है, हृदय का मंदिर जो है महकता रहे, और अंतिम श्वासों में भी भगवान हमारे साथ रहे। हम पुजारी बन के रहेंगे तो पुजारी के तो साथ ही होते हैं भगवान, भगवान पुजारी के साथ होते हैं, पुजारी भगवान के साथ होता है, यानी भक्त भगवान के साथ और भगवान भक्त के साथ। अगर भगवान का साथ चाहिए तो अभी से वातावरण हमें ही बनाना पड़ेगा। हमें नित्य प्रति समझाया जाता है इसलिए कि वो वक्त आए ही ना कि हम भगवान से दूर हों। सतगुरु के रूप में हमें भगवान मिले हुए हैं, श्री परमहंसों का हमें साथ मिला हुआ है। अचानक से कुछ भी नहीं होता। किसी को बगीचा चाहिए तो फिर आज ज़मीन से शुरुआत करनी पड़ेगी, ज़मीन के अंदर से शुरुआत करनी पड़ेगी, फिर ज़मीन के बाहर भी फूल खिलने लगेंगे। जड़ें अंदर से मजबूती पकड़ेंगी, फिर कहीं जा कर के बाहर फूलों की कवायद शुरू हो जाएगी। एक बार शुरू हो गया तो फिर वो अपने आप ही बड़ी सरलता से वो वातावरण बनता चला जाएगा। लेकिन पहल अधिक से अधिक मेहनत करने की जरूरत है। हम ऐसे सोचते हैं कि हम श्री आनंदपुर गए, दर्शन किए, सत्संग सुना, प्रसाद लिया, कार्टून भरा, चले घर आ गए और हो गया, भक्ति हो गई, फिर लग गए अपने काम धंधे में। फिर 1 साल तक पता ही नहीं है, 2 साल तक पता ही नहीं है। लेकिन उस बीच में जो वहाँ पर जाकर आए हैं, वहाँ जो सुनकर आए हैं, उन पर अमल करने की ज़रूरत है। भले ही 1 साल के बाद में जाएं, 2 साल के बाद में जाएं, लेकिन उन पर अमली कार्रवाई तो शुरू रखनी पड़ेगी। क्योंकि हमने एक प्लेटफार्म बना दिया, हमने एक ज़मीन तैयार की है भक्ति के पौधे लगाने की, भक्ति के फूल खिलाने की, तो उसकी गुड़ाई तो हमें चालू रखनी पड़ेगी। जो पौधे हमने लगाए हैं उसको सींचना पड़ेगा, हवा पानी का ख्याल रखना पड़ेगा, पशु पक्षियों का ध्यान रखना पड़ेगा कि माया रूप जो पशु पक्षु हैं, जो संसार के दुनियादारी के जो बाधाजनक विचार हैं, बाधाजनक जो संगति है, उससे भक्ति को बचा कर रखना पड़ेगा। क्योंकि पहले से ही भक्ति हमारी विस्मृत हुई पड़ी है, दबी पड़ी है। भगवान के दर्शन हमारे अंदर नहीं हो रहे हैं तो वो दबे पड़े हैं। मंदिर जो है वो बंद है, वहाँ जाने कितने जन्मों से वहाँ पर
घड़ियाल, ढोलक, ढोल नगाड़े नहीं बजे, छेने नहीं बजे, वो आवाज़ें जो मंदिर से आया करती हैं वो नहीं आई, नहीं सुननी, भुला गए हैं। अब वो फिर से शुरुआत करने के लिए उतनी मेहनत करने की ज़रूरत है, तभी ये मुमकिन हो पाएगा, मुमकिन हो जाएगा। कुछ भी असंभव नहीं है। असंभव को संभव हम बना सकते हैं। जिस प्रकार ये रचना हम देख रहे हैं, श्री आनंदपुर दरबार की हरियाली, जिस जमीन पर कांटों के अलावा कुछ होता ही नहीं था, और कांटे तो अपने आप हो जाते हैं। यानी जैसे हमारे हृदय में बुराई तो अपने आप घुस जाती है, प्रवेश कर जाती है। हम दिन में सैकड़ों लोगों से मिलते हैं, 50 लोगों से मिलते हैं, बुराई तो हम उनसे कैसे भी करके ले लेते हैं, बड़ी आसानी से हम अपने अंदर प्रवेश करा देते हैं। भक्ति को प्रवेश कराने के लिए ही मुश्किल होती है, और भक्ति को प्रवेश कराना आ जाए एक बार, भक्ति की हरियाली अपने अंदर हो जाए, शिमला पार्क की तरह ये हमारा हृदय का मंदिर महकने लगेगा। और फिर जो बुराई है, फिर वो बुराई जचती नहीं। फिर बुराई वास्तव में क्या है, अपने को विराग हो जाता है उससे कि हमें बुराई से बचना। और अभी भक्ति का प्रवेश नहीं है, भक्ति के लिए ख्याल नहीं है, भक्ति के लिए सुंदर सुंदर भाव नहीं है, भक्ति की तमन्ना नहीं है। उस माया में रचे पचे पड़े हैं, संसार में जो कि झूठा है, नश्वर है, बेकार है, उसी में रचे पचे पड़े हैं। वो अच्छा लगता है, वो चलचित्र है, फिल्म है, कल्पना है, एकमात्र नक्शा है, झूठा है। फिर भी उसको सत्य मान करके उसी में रात और दिन रत हैं, गलतान हैं, रचे पचे पड़े। और जब तक ये भाव हमारे बदलेंगे नहीं, जब तक हम अपने श्री गुरु महाराज जी की बातों को अपने भीतर में जगह नहीं देंगे, उन जो रचनाओं को हम याद नहीं करेंगे कि किस प्रकार इस धरती पर ये रचना रचाई है श्री परमहंसों ने, जंगल में मंगल बनाया है, तो क्यों ना हम भी अपने हृदय के इस छोटे से टुकड़े में एक ऐसी रचना रचाएं। कभी बाहर की ओर हम चल पड़ते हैं तो शरीर से चलकर मंदिर में चले जाते हैं, कुटिया में चले जाते हैं, श्री दरबार में चले जाते हैं, दर्शन कराते हैं। ऐसे ही भीतर भी हम रचना स्वयं अपनी एक करनी का पौधा लगाएं, ये शुरुआत करें। जो जंगल हमारे भीतर है, उबड़ खाबड़ है, उसको सुरक्षित करें, उसको साफ सुथरा करें और एक भक्ति की नई शुरुआत करें। भक्ति को महकाएं अपने अंदर, जो हमें नित्य प्रति सिखाया जाता है 5 नियमों की पालना के द्वारा, 2 घंटे भजन अभ्यास के द्वारा। हर प्रकार से जो शिक्षित हमें किया जाता है वो इसलिए कि हमारा जो जीवन है वो स्वर्णिम हो जाए। और ये जीवन जो हम स्वर्णिम बनाएंगे, सुंदर बनाएंगे, इसको सत्यम शिवम सुंदरम करेंगे, भक्ति से ओतप्रोत करेंगे, भरपूर करेंगे, तो परलोक के लिए हम निश्चिंत हो जाएंगे। परलोक की व्यवस्था अपने आप सुदृढ़ हो जाएगी, सुंदर हो जाएगी, व्यवस्थित हो जाएगी। सुंदर सुंदर भक्ति का एक नया ऐसा सिलसिला आगे से आगे चलता रहेगा, बढ़ता रहेगा। जैसे कोई नई दुकान खोलते हैं, पहले मेहनत करते हैं कि किस प्रकार से दुकान को चलाया जाए, किस प्रकार बिक्री की जाए, किस प्रकार ये सारी व्यवस्थाएं की जाए कि हमारी दुकान चलती रहे। तो एक दिन मेहनत रंग लाती है, फिर अपने आप भीड़ की भीड़ चली आती है। भक्ति में भी ऐसे शुरुआत करने की जरूरत है। बड़ी शुरुआत ये होती है कि जो रस अभी हम ले रहे हैं मायावी,
उसको छोड़ना पड़ेगा और उसको छोड़ करके उस रस का जो आस्वादन करना पड़ेगा, भक्ति के रस का। और जब आदी हो जाएंगे, एक भाव हमारे अंदर बना रहे कि भक्ति का जो रस है वो भगवान से मिलाएगा और माया का जो रस है वो 84 के चक्कर कटवाएगा। ये कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी विचारधारा हम अपने अंदर भीतर में पक्की करें तो फिर ये भी मुमकिन हो जाएगा कि हम माया से न्यारे हो जाएंगे और भक्ति हमारे भीतर प्रवेश करते करते भरपूर अपने नज़ारों से हमें ओत-प्रोत कर देगी। क्योंकि श्री गुरु महाराज जी स्वयं हमारे भीतर मंदिर में विराजमान हो गए, हृदय के सिंहासन पर विराजमान हो गए, तो वहाँ आस-पास साफ सफाई सब होती रहेगी। जैसे श्री दरबार में जो साफ सफाई का सिलसिला कैसे चलता है, थोड़ी थोड़ी देर में झाड़ू लगाए जाते हैं सड़कों पर कि कभी भी श्री गुरु महाराज जी की श्री कार आ जाए और कचरा बिखरा हुआ हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, जिसके कारण ही वो साफ सफाई का सिलसिला हर वक्त चलता रहता है। हम भी अपने भीतर श्री गुरु महाराज जी को अगर विराजमान करेंगे तो वहाँ भी सफाई का दौर चल पड़ेगा। जो मंदिर है बंद पड़ा हुआ वो खुल जाएगा, फिर वो ढोल नगाड़े, वो आवाज़ें, वो बाजे गाजे, वो छेने बजते हुए, घड़ियाल बजते हुए भीतर ही भीतर हमें सराबोर करते हुए भक्ति की एक नई स्थापना हो जाएगी। फिर हम चाहे संसार में कार्य करते हुए काम धंधा करें, दुनियादारी निभाएं, दुकानदारी करें, रुपया पैसा कमाएं, सब व्यवहार करें, लेकिन हमारे भीतर का जो अस्तित्व है वो भक्ति से सराबोर हर वक्त हमें प्रोत्साहित करता रहेगा, माया से हमें बचाता रहेगा। माया की शक्तियाँ, माया की ताकतें बार बार हमसे भक्ति के इन जो मजबूत पिलर हमारे भीतर खड़े हो जाएंगे, इनसे टकरा कर चकनाचूर हो जाकर शक्तियाँ बाहर जाकर गिरेगी और धीरे धीरे हमारे हृदय का मंदिर एक मजबूत अवस्था में खड़ा हो जाएगा और रोज की नित्य नेम, रोज की नित्य की व्यवस्था, भजन सुमरण की, श्री आरती पूजा की, सेवा की, सत्संग की, जिस प्रकार से हम संसार के आदी हुए हैं, किसी से बात करते हैं संसारिक, चाहे गुरुमुख भी हैं, ऐसे बहुत हैं, लेकिन कमज़ोर अवस्था में है। अपने दुख तो संतों महापुरुषों को सुनाते हैं, लेकिन संत महापुरुष जब फरमाते हैं कि 2 घंटे भजन अभ्यास करो, नित्य नियमों की पालना करो, तो सिर नीचा हो जाता है। पूछने पर कहते क्या करें, समय नहीं मिलता। और जो परेशानियां हैं वो बढ़ चढ़ कर ऐसी हैं कि घर में कोई ऐसा बीमार है, कोई बच्चा है, कोई बूढ़ा है, कोई युवा है, बरसों से कोई दुख है, कहीं नई जगह से आवाज़ आती है कि फलां व्यक्ति है, वो दुख को यूं दूर कर देता है। वहाँ जाने के लिए रुपयों की व्यवस्था हो जाती है, गाड़ी की व्यवस्था हो जाती है, समय हो जाता है। और इसी प्रकार चलता रहता है सिलसिला दुखों का, कभी ख़त्म नहीं होता। और संतों महापुरुषों की बात को समझ नहीं पाते हैं। और जो गुरुमुख संतों महापुरुषों की बात को समझ पाते हैं, उन पर अमल कर पाते हैं, वो अपनी आँखों के सामने होते हुए लाभ भी भली प्रकार से देखते हैं कि किस प्रकार देखते ही देखते दुख दर्द कलेश मिट जाते हैं। गुरु नाम जो जपे दुख दर्द मिटे, गुरु नाम जपना प्रभु नाम जपना। संसार झूठा है, इसको मान लेने में क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? झूठ को झूठ समझ लेने में कोई मुश्किल नहीं है। झूठ को किसी भी तरीके से हम लिपापोती करें, लेकिन झूठ तो झूठ ही रहेगा।
और सच को चाहे कितना छुपाएं, कितना झुकाएं, कितना उसको विस्मृत करें, वो दबने वाला नहीं है। सच तो सच ही रहेगा। तो संत महापुरुष यही तो सिखाते हैं, यही समझाते हैं, सत्य और असत्य का भेद समझाते हैं। श्री दरबार में ये सारी हरियाली ना होती तो सिर्फ केवल मंदिर बना दिए जाते, लेकिन हर चीज़ एक कड़ी से कड़ी, पानी की भी व्यवस्था करनी पड़ी, प्रकाश की व्यवस्था करनी पड़ी, हरियाली की व्यवस्था करनी पड़ी, खाने पीने की व्यवस्था करनी पड़ी, रहने की व्यवस्था करनी पड़ी, तन की, मन की, धन की, सब प्रकार की व्यवस्थाओं से सुसज्जित ये हमारा श्री आनंदपुर दरबार है। तो हम संसार में रहें, धन कमाएं, काम करें, परिवार बनाएं, व्यवहार करें, लेकिन भक्ति की जगह भक्ति की भी ज़रूरत है। जैसे प्रकाश के नज़रिए से कभी हमें समझाते हैं कि जैसे बाहर प्रकाश की ज़रूरत है तो भीतर भी प्रकाश की ज़रूरत है। तो भीतर का प्रकाश तो भक्ति से ही होना है, भजन सुमरन से होना है, 5 नियमों की पालना से होना है। अगर हम चाहते हैं कि भीतर हमारे प्रकाश हो जाए, हरियाली हो जाए, तो ये सब कुछ मुमकिन तो सतगुरु की शरण तो मिली हुई है, तो उनके वचनों को मानने से ही मुमकिन होने वाला है। तो फिर हम क्यों नहीं मान लेते? सब कुछ बाहर हमारे व्यवस्था है प्रकाश की, और भीतर भी प्रकाश हो जाए तो प्रकाश ही प्रकाश हो गया। बाहर भी हम भक्ति में लगे रहें, भीतर भी हम भक्ति में लगे रहें, हमारी सुरती भक्ति से जुड़कर सतगुरु के चरणों में निवास हर वक्त करती रहे और उनकी प्रसन्नता प्राप्त होती रहे। उनकी आज्ञा का पालन हम करते हुए भीतर और बाहर ये हरियाली जो हम देख रहे हैं, ये चारों तरफ हमारे हरियाली ही हरियाली हो जाए, हमारा मन भला चंगा हो जाए, हमारा मन जो है भक्ति में जुड़ जाए, भक्ति में लग जाए, तो भक्ति की ये महक इस हरियाली की तरह फिर हमारी सुरती को हर वक्त खुशहाल बनाए हुए इस लोक में भी और परलोक में भी हमें खुशहाल बना करके अपनी जीवात्मा का कल्याण करते हुए अपने निज धाम में निवास करेगी और हमेशा हमेशा के लिए सुख स्वरूप बना देगी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।